हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में रैंकिंग गिरावट के लिए पूर्व भाजपा पर सरकार को निशाने पर लिया है। रोहित ठाकुर ने पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, यह उनकी सरकार में नहीं हुआ। इसके लिए पूर्व जयराम सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। आप जानते कि हर विभाग में हमारे जो जिला के मुख्य अधिकारी होते हैं उनकी मैं समझता हूँ अपनी एक महत्वता होती है, और हमारे विभाग में डिप्टी डायरेक्टर्स का ये कार्य रहता है। और काफी वर्षों से यानी 2020 के बाद कोई भी आपके निमित्त हमारे डिप्टी डायरेक्टर, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मैं समझता हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, इंस्पेक्शन की बात हो, अधिकतर आपके पद रिक्त पड़े थे, कोई भी आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। और पिछले वर्ष यानी 2024 के अंत में हमने ये डीपीसी करवाकर ये आपके लगभग 41 में से जो लगभग आपके मैं समझता हूँ 39 पद आपके रिक्त थे, अधिकतर 4 को छोड़कर आपके सभी आपकी प्रमोशन हो चुकी है, पदोन्नति हो चुकी है, और उनमें से भी लगभग ज्यादातर लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी है। तो हमने यही उनको फर्दर निर्देश दिए, उनकी महत्वता, क्योंकि जिला स्तर पे एक तरह से चाहे वो हमारे डायरेक्टरेट की बात हो, प्रदेश सरकार की बात हो, जो भी हमारे नीति कार्यक्रम पॉलिसी प्रोग्राम्स है हमारे विभाग के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी आपके डिप्टी डायरेक्टर्स की बात होगी। और आप जानते कि गत 2 वर्षों में बहुत से ऐसे शिक्षा विभाग में रिफॉर्म सुधार किए गए हैं, जिसके माध्यम से जो क्वालिटी एजुकेशन जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल रही है, वो मैं समझता हूँ धरातल पे उसके अच्छे परिणाम आए। हालांकि आप जानते कि कई हमारे को कठोर फैसले भी करने पड़े, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग स्थान रखता था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कुछ वर्षों से आपकी गुणात्मक शिक्षा में कहीं ना कहीं जो गिरावट आई है, कमी आई है, उसमें सुधार हो। और उसी सोच के साथ चाहे मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात थी, वो हमारी सरकार ने वो कार्य प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश सरकार हो, किसी भी पार्टी के द्वारा वो मैं समझता हूँ चली हुई सरकार हो, हर जगह कंसोलिडेशन हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये निर्देश है। आपके अभी हाल में ही आपका फाइनेंस मिशन भी हमारे शिमला आए थे, उनकी भी लगभग ये सजेशन थी। और नीति आयोग हो, जितनी भी हमारी केंद्र की एजेंसीज हैं, उनके द्वारा भी इस सोच के साथ आगे कार्य किया जा रहा है। और आप जानते हैं आपके बहुत से रिक्त पड़े पद थे, वो हमने भरने की मैं समझता हूँ मुहिम चलाई हुई है। और हाल में ही लगभग हमारे जो 700 लेक्चरर्स आपके हायर एजुकेशन में, उनको भरने का भी मैं समझता हूँ काफी जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है उनको प्राथमिकता मिल रही। और हमने अपने विभाग में जो प्रमुख एक पैरामीटर रखा है, वो मैं समझता हूँ इनरोलमेंट का रखा है। जिन स्कूलों को ज्यादा जहाँ पर इनरोलमेंट होगी, ज्यादा विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे प्रथम चरण में, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमित साधन रहते हैं, सीमित मैन पावर है, पहली प्राथमिकता हमारी मैं समझता हूँ उन स्कूलों के लिए होगी, उन कॉलेजेस के लिए होगी जहाँ पर ज्यादा मैं समझता हूँ संख्या है, हमारी स्टूडेंट्स की संख्या। और इसी क्रम में अभी हाल में हमारी जो पीजीटी की अपॉइंटमेंट्स हुई, उसका भी हमने यही एक मानक रखा है, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य भी मैं समझता हूँ जो हमारे रिक्त पड़े स्थल है, चाहे वो अपॉइंटमेंट के माध्यम से हो, चाहे युक्तिकरण के माध्यम से हो, इन पदों को भरा जाएगा। ये अब कोर्ट मैटर है, इसमें भी हमारी सीमा है कि हम एक सीमा से आगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमें आशा है क्योंकि 8 तारीख को ये मैटर लगा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी सारी बातों को समझेगा। और ये आउटसोर्स मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी प्रदेश सरकार की तरफ जाएंगे, वहां पर अधिकतर जो अब मैं समझता हूँ नियुक्तियां हो रही, उसमें बहुत बड़ी संख्या आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होती है। और वैसे भी अगर मैं समझता हूँ अगर आप रेशियो देखेंगे, सर्वाधिक जो सरकारी क्षेत्र में एज पर पॉपुलेशन जो हमारे मैं समझता हूँ एम्प्लॉयज लगे हिमाचल प्रदेश में लगे, तो आउटसोर्स एक माध्यम है और इसको आउटराइट रिजेक्ट करना भी गलत है। जो उसमें कमियां हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, एंड वी शुड वेट फॉर इट जब उसका फर्दर उसका जो मैं समझता हूँ उस पर आदेश आते हैं, जजमेंट आता है। लेकिन हमको ये भी देखना है, जैसे अब आपको याद होगा बजट से ये आपके दिसंबर के सेशन के दौरान, विंटर सेशन के दौरान ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने 2-3 बातें कही थी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।